जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ रेलवे, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस और डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है नॉर्वे, सिंगापुर, हांगकांग या सऊदी अरब। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने इंडियाज रैंक वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी की है, जिसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। इंडिया को 116वीं रैंक मिली है। यह रिपोर्ट द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन टाइम ऑफ कोविड-19 पर आधारित थी। वहीं इसकी थीम थी द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। HCI यानी मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है। यह दुनिया के 174 देशों की 98% आबादी को कवर करने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा शामिल हैं। इसने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक पूर्व महामारी संबंधी आधार रेखा प्रदान की है। इसमें 116वें नंबर पर रहा है भारत, पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे पे हांगकांग और चीन संयुक्त रूप से हैं और तीसरे पर जापान था। तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। वहीं अदर ऑप्शन में नॉर्वे ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किया है। इसमें भारत 142वें नंबर पर रहा है और हांगकांग ने ग्लोबल फ्रीडम। वहीं सऊदी अरब ने सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ल्ड की सबसे अधिक शस्त्र इंपोर्टर है। इसमें भारत दूसरे नंबर पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या 21 सितंबर? तो हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम थी शिपिंग पीस टुगेदर। यह महामारी के दौरान दया भाव, सहायता और आशा बनाए रखने पर आधारित थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1881 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत करी गई थी। तो आपका आंसर है 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं 17 सितंबर को आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन 2 अक्टूबर को विश्व वैभव समिट का उद्घाटन करेगा? एस जयशंकर प्रसाद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद? तो वैभव जो कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट है, इसकी जो इनॉग्रेशन है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसका जो वाक्य है शुद्ध ही बुद्धि किल कामधेनु है। तो आपकी जन्म दिवस के दिन इस समिट का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल की चैंद मंगलम साड़ी को भारत सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने केरल के 3 समूहों वालरामपुरम, चेंदमंगलम और कुथमपुली की पहचान की है, जिन्हें भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। केरल में अन्य जीआई टैग हैं कासरगोड साड़ियाँ, पोक्किली चावल, नीलाम्बो टीक, वायनाड रोबोस्टा कॉफी, तिरुवेटल लीफ आदि। जीआई टैग एक ऐसा संकेत है जिसका उपयोग माल की पहचान करने के लिए एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सामानों की पहचान करने के लिए दिया जाता है। इसका पंजीकरण 1999 के अधिनियम द्वारा किया गया था। एक भौगोलिक संकेतक पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है। तो आपका आंसर होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग वैध होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बराक ओबामा ने अपने संस्मरण के
पहले खंड को किस नाम से जारी करने की घोषणा की है? आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीनस, आ प्रॉमिस्ड लैंड, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग या चेंजिंग। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, नवंबर 17 में आ प्रॉमिस्ड लैंड नामक बुक को रिलीज करेंगे। यह 768 पन्नों की बुक है, जिसे अ प्रॉमिस्ड लैंड बुक को 2 संस्करण में से यह पहला संस्करण है। इस संस्करण में उनकी प्रारंभिक राजनीतिक जीवन और 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 के ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त उनके पहले कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर होगा अ प्रॉमिस्ड लैंड। वहीं अदर ऑप्शन में आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, यह अरुंधति राय की बुक है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीनस, यह NEDP द्वारा जारी बुक है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू की यह बुक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संस्था ने 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है? भारतीय रेलवे, भारतीय हाईवे अथॉरिटी, भारतीय गृह मंत्रालय या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि 16 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर सभी जोनल रेलवे मुख्यालयों को, मंडल कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार भी आयोजित किया है। तो आपका आंसर होगा भारतीय रेलवे। वहीं भारतीय रेलवे के अभी हाल ही में CEO बने हैं BK यादव जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस संस्था को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो अभी हाल ही में HOCL उसको उसके सारे ही उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया गया है? रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान ऑर्गेनिज्म केमिकल लिमिटेड HOCL उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है। HOCL अपनी स्थापना के बाद से रसायन के निर्माण में अग्रणी रहा है। यह रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है, जिस केरल की कोच्चि में विनिर्माण इकाई भी है। तो आपका आंसर होगा HOCL। HOCL को ब्यूरो ऑफ इंडियन ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया है। HOCL की स्थापना हुई थी 1960 को और इसके हेड हैं SB भिंडे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की गई है? 5, 8, 11 या 12? अभी हाल ही में भारत के 8 सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है, जिसमें ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क द्वारा दिया जाता है, के लिए इसको सिफारिश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल, जिसको ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट में से माना जाता है, के लिए इसको दिया जाता है। आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने भारत के इको लेवल, तटीय पर्यावरण और सुरुचिपूर्ण प्रबंधन प्रमाण के अंदर चुने गए गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोटाला तट, कासरगोड बीच, पुदुविर्दी बीच, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान के तट चुने गए हैं। तो आपका आंसर होगा 8 तटों को इस इको लेवल के लिए ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए चुना गया है। तो आपका चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व PM HD देवगौड़ा ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? 5वें, 8वें, 11वें या 14वें? तो अभी हाल ही में पूर्व PM HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कर्नाटका राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। 1996 से पहला मौका है जब JD निर्णेता उच्च सदन के रूप में सदस्य बने हैं। देवगौड़ा जी 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 के लिए भारत के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा 1994 और 1996 तक कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आपका आंसर होगा 11वें नंबर के वह प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का
प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर, अनिल धस्माना, हरसिमरत कौर बादल या समीर कुमार खरे। तो अभी हाल ही में अनिल धस्माना को NTRO यानी राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। तो आपका आंसर होगा अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख चुना गया है। अदर ऑप्शन में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जिनको अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। इनको हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी सौंपा गया है। हरसिमरत कौर बादल ने इससे इस्तीफा दिया है। वहीं समीर कुमार खरे जी हैं, जिनको ADB का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं आज का जैकपॉट क्वेश्चन। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है जिनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? हरसिमरत कौर बादल, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। गाइस, कैसे लगे आपको यह क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।